नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय पाठ्यक्रम से परिभाषा और हम बात करते हैं भाषा विकास के सिद्धांत। विद्यार्थियों में भाषा का विकास किस प्रकार किया जाता है और अध्यापक है किन नियमों को आधार मानते हुए चलता है इन भाषा के विकास के लिए। तो हम लोग कुछ नियमों की बात कर चुके थे, कुछ सिद्धांतों की बात आज है। अगला सिद्धांत है विचारों के आदान प्रदान का सिद्धांत। विचारों के आदान प्रदान का सिद्धांत। तो सामान्य रूप से जब छात्र विद्यालय परिवार एवं समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उनको अनेक प्रकार के साहित्यिक एवं नवीन शब्दों प्राप्त होते हैं। इससे उनके भाषाई ज्ञान में वृद्धि होती है। इसलिए शिक्षक को सदैव बालकों के विचारों को सुनना चाहिए तथा उनको अधिक बोलने के अवसर देने चाहिए। तो इस नियम के अंतर्गत ये बताया गया है कि एक अध्यापक है जब विद्यार्थियों को इस प्रकार के अवसर देगा, उन्हें बोलने के अवसर प्रदान करेगा, तभी वे बालकों के अंतर्गत जो साहित्यिक है या नवीन शब्दों के वृद्धि होगी तथा और वो इनका उपयोग अपने ज्ञान वृद्धि के अंतर्गत करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से विचारों के आदान प्रदान के अंतर्गत एक अध्यापक को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करने चाहिए। अगला है बहुभाषिता का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है बहुभाषिकता का सिद्धांत। बहुभाषिकता मतलब कि बहुत सारी भाषाओं का बोलने का सिद्धांत। तो इसके अंदर शिक्षक क्या कर सकता है, छात्रों के मन में कभी भी किसी भाषा के प्रति विद्वेष की भावना उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भाषा का अपना महत्व एवं उपयोगिता होती है।
सभी भाषा अपनी अपनी जगह उपयोग रखती है। हम चाहे किसी और भी अगर जगह चले जाएं और वहाँ पर उस भाषा को अगर हम ये कहें कि हम इस भाषा में बोलना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, तो हमारा कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो एक अध्यापक है वो भी किसी भी भाषा के प्रति विद्यार्थियों के मन में द्वेष की भावना उत्पन्न न करे, सभी भाषाओं को स्वीकार करते हुए, क्योंकि बच्चे हैं अलग अलग क्षेत्र से आते हैं तो वो अलग अलग भाषा का प्रयोग करेंगे, तो एक अध्यापक है उसे स्वीकारेगा। क्योंकि एकदम से मना करने पर तो वो विद्यार्थी समझेगा भी नहीं, क्योंकि घर का वातावरण और अभी का जो वातावरण, विद्यालय का वातावरण, दोनों में अंतर होगा और अध्यापक को सामंजस्य बिठाने का प्रयास तो करना ही होगा। उपयोगिता, यदि कोई छात्र किसी अन्य भाषा को सीखना चाहता है, अन्य भाषा को सीखना चाहता है तो उसे उसके लिए प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्द एक दूसरे से संबंधित होते हैं। बहुभाषिकता का सिद्धांत को अपनाते हुए छात्र को अधिक से अधिक भाषाएं सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसमें दो बातें बताई गई है कि एक तो अध्यापक है वो विद्यार्थी किसी भी भाषा में अगर बात कर रहा है तो उस भाषा के प्रति उसे द्वेष की भावना नहीं उत्पन्न करनी चाहिए, उसे स्वीकारना चाहिए। और दूसरी ये बात, अगर कोई बालक है अगर वो बहुभाषिता दूसरी भाषा को सीखना चाहता है तो उसे प्रेरणा द्वारा उस भाषा को सिखाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुभाषिता के सिद्धांत को एक अध्यापक को अपनाना चाहिए। फिर है विविध विधाओं के ज्ञान का सिद्धांत। अगला है विविध विधाओं के ज्ञान का सिद्धांत। विविध विधाओं के ज्ञान यानी कहानी, नाटक, निबंध, वाद विवाद और भी आदि, इन सारी प्रतियोगिताओं, ये सारे जो मैंने विधाएं बताई है, नाट्य, कहानी, निबंध, इन पर आधारित प्रतियोगिताओं का आयोजन करके एक अध्यापक है वो विद्यार्थियों के अंतर्गत भाषा का विकास कर सकता है। क्योंकि जब वे इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, जब वे बालक इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, तब उनके अंतर्गत जो मौलिक रचनाएं हैं वो किस प्रकार लिखी जाती है और जो सृजनात्मकता है वो विद्यार्थियों के अंतर्गत उत्पन्न होती है। इसीलिए एक अध्यापक है विभिन्न प्रकार की विधाओं का उपयोग करते हुए कक्षा के अंतर्गत प्रतियोगिता का आयोजन करे, कक्षा से बाहर भी ऐसी प्रतियोगिताएं हो तो विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन करते हुए, उन्हें प्रेरणा प्रदान करते हुए इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए उन्हें प्रेरित करे, तब उनके भाषा का विकास अच्छे तरीके से हो सकेगा। फिर है क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत के अंतर्गत अध्यापक है वो अपने शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थियों को
हमेशा क्रियाशील रखे, सक्रिय रहते हुए कार्य करने की प्रेरणा दे, तभी तभी बालक है वो क्रियाशील रहेगा। और जब वो क्रियाशील रहेगा तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं उनमें वो भाग लेगा। और ये कहें कि हम लोग उस स्थिति में भाषा का विकास विद्यार्थी के अंतर्गत सुनने, बोलने, लिखने और पढ़ने, ये चारों कौशलों का विकास से संबंधित जो विद्यार्थी क्रिया करेगा तो एक उसके अंतर्गत इन कौशलों का विकास स्वतः ही होता जाएगा। तो अध्यापक है केवल ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी होगी जिससे कि बालक है वो कक्षा के अंतर्गत क्रियाशील रहे और ऐसे होमवर्क उन्हें प्रदान करे जिससे कि वो घर पर जाकर भी क्रियाशील रहे। ठीक है, तो क्रियाशीलता के सिद्धांत को अपनाते हुए भाषा का विकास एक अध्यापक कर सकता है। अगला है सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अब सांस्कृतिक विकास तो हमने देखा होगा कि बालक विकास का सिद्धांत हमने देखा है कि जो बालक जिस वातावरण से आता है तो उससे संबंधित वो गीत है, ये कहें कि नृत्य है, अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं उनके आसपास होती है, अपने समाज में होती है, तो वो सारी चीज़ों के प्रति उसकी रुचि होती है, वो उन्हें देखना पसंद करता है क्योंकि बचपन से उन चीज़ों को वो देख रहा होता है तो उसके प्रति उनकी रुचि होती है। तो अध्यापक के कक्षा के अंतर्गत लोक गीतों के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से ऐसी स्थितियाँ जो कभी कभी जैसे कि कोई फंक्शन हो तो उसके अंतर्गत विद्यार्थियों को एक्टिविटी करवाए तो उससे कि बालक की जो भाषा का विकास है, क्योंकि बहुभाषिता को यहाँ पर अपने अपनाते हुए कार्य करना है तो विद्यार्थियों को इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम लोग भाषा का विकास कर सकते हैं। क्योंकि भाषा में निहित छोटी छोटी बातें हैं वो विद्यार्थियों को भाषा के माध्यम से सिखाई जाएगी। जब वो इसके अंदर भाग लेंगे, अपनी रुचि के कार्यक्रम में भाग लेंगे तो वो हर चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो भाषा से संबंधित जो नए शब्द हैं, जुड़ी हुई शब्द है, तथ्यों को वो जान सकेंगे। तो इस प्रकार से भाषा का विकास सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी हो सकता है। फिर है अभिव्यक्ति का सिद्धांत। अभिव्यक्ति का सिद्धांत। अभिव्यक्ति के सिद्धांत की अगर हम बात कर रहे हैं तो विद्यार्थियों को अपनी अभिव्यक्ति करने के विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करते हुए एक शिक्षक बालक के अंतर्गत भाषा का विकास कर सकता है। जब तक विद्यार्थी बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं करेगा, लिखकर नहीं करेगा, तब तक उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए एक अध्यापक है इस प्रकार के अवसर प्रदान करते हुए उन्हें मौखिक और लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है, तब उनका भाषा का विकास होता ही हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भाषा विकास के निम्न सिद्धांतों के आधार पर एक अध्यापक है वो विद्यार्थियों के अंतर्गत भाषा का विकास कर सकता है। अब लिखिए अपना गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न, भाषा विकास के सिद्धांतों का वर्णन करें। अब यहाँ पर आपको जो 10 सिद्धांत मैंने पूरे बताए हैं वो सारे आपको वर्णित करने हैं। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते हुए 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।